आज हम लोग के बीच में आदरणीय प्रमोद पांडे जी बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द आकर के डायस पर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जगदीशपुर बर्डिया के प्राचार्य प्रमोद पांडे जी आ जाएं, और उसके बाद मैं श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा और जिला पंचायत अध्यक्ष जी से और फिर मुख्य अतिथि से। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल बड़हरागंज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर अजूमान साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे विराजमान मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय मथौली के प्राचार्य और मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय गौड़ जी। चूंकि यह वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि बच्चे सुबह से ही बैठे हैं और बैठे बैठे उनको भी अब जाने की इच्छा कर रही होगी। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व जो आदरणीय मिश्रा जी ने किया, किसी भी कार्यक्रम को उत्साहवर्धन हेतु उसकी अच्छी प्रस्तुतिकरण के लिए किसी भी अच्छे और कुशल संचालक का होना बड़ा जरूरी होता है। संचालक महोदय ने पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे मनोयोग के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। अभी तमाम कार्यक्रमों को मैंने देखा कि मंच के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रस्तुतिकरण के कार्यों को संपन्न किया। ये ग्रामीण अंचल है, कुशीनगर जनपद में। मैं जानता हूं कि बड़हरागंज के इस विद्यालय पे मेरा 3-4 बार से इसका वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मैं आता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं इस विद्यालय के संस्थापक को, जिन्होंने ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी व्यवस्था दे करके और शिक्षा का एक अलग जगाया है। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आज का युवा, आज का बच्चा, अभी मैंने देखा मंच के माध्यम से नशा उन्मूलन की भी चर्चाएं की गई, एकांकी प्रस्तुत किया गया। युवा विचलित हो जाता है अपने मार्ग से, लेकिन शिक्षा युवा माध्यम है जिसको वह युवा को अपने अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस पे 2 पंक्तियां याद आती है मिश्रा जी कि लहू को रंग जनों को कलम बनाने लगे, लहू को रंग जनों को कलम बनाने लगे, इस मुल्क को मुल्के अदम बनाने लगे, और किसने छीन ली उस मासूम हाथों से मिट्टी जो कल तक खिलौने बनाते थे वो बम बनाने लगे। आज का युवा विचलित हो जाता है, लेकिन इस ग्रामीण अंचल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो युवाओं को अच्छे मार्ग पर चलने का या प्रेरणा देने का काम माननीय अकमल साहब ने किया है। सबसे बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि कम समयों में अपनी वाणी को विराम भी देना है और इस बच्चों को उत्साहवर्धन है, उनके अंदर ऊर्जा भी भरनी है। क्योंकि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला है, तो आप कहीं भी अपना पतंगा गाड़ सकते हैं। इस पे 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कैसे होगा हमारा बसर दोस्तों, कैसे होगा हमारा बसर दोस्तों, अजनबी है बहुत शहर दोस्तों, जिनके हाथों में होगा हुनर दोस्तों, ओ बनाएंगे पानी में घर दोस्तों, ओ बनाएंगे पानी में घर दोस्तों। आपके अंदर, आप युवा हैं,
आपके अंदर ऊर्जा है, आप अच्छे से अच्छे इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने एकांकी प्रस्तुत किया, आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वचन देता हूं कि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर के अच्छी कक्षाओं तक पहुंचें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद पांडे जी ने अभी अपनी अभिव्यक्ति दी। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय जरूर है, लेकिन यहाँ अपार प्रतिभाएं हैं। जरूरत है इन्हें मंच देने की। मैं कहा करता हूँ, हमारे उर्दू के विभागाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे एक शायर मित्र लिखते हैं, उनकी एक पंक्ति मुझे बड़ा याद आती है। पडरौना के मुजीब साहब लिखते हैं, उनकी एक पंक्ति है कि अपने पुरखों का जमाना ठीक था, अपने पुरखों का जमाना ठीक था, और रूप ऐसे एक आना ठीक था, और शहर में हम बेमुरव्वत हो गए, गांव का ही आबोदाना ठीक था। शहर में हम बेमुरव्वत हो गए, गांव का ही आबोदाना